हर दिन लाखों लोग ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, पर सिर्फ 5% ही सक्सेसफुल हो पाते हैं। मैं आज आपको सीक्रेट बताने वाला हूँ कि आप भी कैसे ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं एंड जल्दी प्रॉफिटेबल बन सकते हैं बिना कोई लॉजिंग किए, यानी कि अपना पैसा आप घुमाए बिना कैसे जल्दी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अजय और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने आपको इस वीडियो में आप ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे उसमें प्रॉफिटेबल बनेंगे, वो सारा का सारा डेटा करीब 11 पॉइंट में आपको समझाने की ट्राई की है। पहला पॉइंट है हमारा कि ट्रेडिंग असल में है क्या। ट्रेडिंग है क्या, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप मान लो कि आपने किसी शॉप पे जाके 20 रुपये की पानी की बोतल बाई की और उस बोतल को आपने कोई रोड पे जो प्यासा आदमी है उसको आपने उस बीच की जो बोतल है उसको आपने 25 में बेच दी, तो आपका नेट प्रॉफिट हुआ 5 रुपये का। 20 की बोतल 25 में बेची तो आपका प्रॉफिट हुआ 5 रुपये का। अब ट्रेडिंग में भी कुछ इसी तरह होता है। हम कोई पर्टिकुलर स्टॉक हो गया, क्रिप्टो हो गया या फिर कोई फॉरेक्स पेयर को बाई अथवा सेल करते हैं। हम उसमें ट्राई करते हैं कि हम उसमें जल्दी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना सके। जल्दी मतलब 5-6-7 दिन में अथवा एक दिन में हो गया। बड़े अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो 1-2 घंटे में भी आपको प्रॉफिट बुक करना पड़ता है, तो इसे हम कहेंगे ट्रेडिंग। हमारा दूसरा पॉइंट रहेगा कि हम ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे करें। सिंपल है, आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक लैपटॉप या फिर एक मोबाइल और साथ में आपको चाहिए इंटरनेट एंड आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए अथवा डीमैट अकाउंट, जिसमें आप अपना पैसा डाल के ट्रेडिंग कर सकते हैं। लैपटॉप की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, आप मोबाइल में भी अपना काम चला सकते हैं, लेकिन लैपटॉप है तो थोड़ा बढ़िया रहेगा। ठीक है, चार्ट बार थोड़ा बड़ा दिखेगा तो समझने में आसानी रहेगा। अब तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि ट्रेडिंग कितने टाइप के होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ट्रेडिंग 3 टाइप के होते हैं। पहला हो गया अपना इंट्राडे ट्रेडिंग, दूसरा हो गया अपना स्कैल्पिंग ट्रेडिंग और चौथा हो गया अपना स्विंग ट्रेडिंग। अब इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है, हम एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 ही ट्रेड करते हैं। वैसा हमारा एक रूल होता है कि हमको दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही ट्रेड डालने हैं। उसमें प्रॉफिट हुआ तो भी ठीक और लॉस हुआ तो भी ठीक। अब स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, अगर हम स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो स्विंग ट्रेडिंग में हमें बड़े बड़े मूव कैप्चर करने होते हैं मार्केट के, जैसे 2%, 5%, ऐसे बड़े बड़े हमको मूव कैप्चर करने होते हैं। और स्विंग ट्रेड कम से कम 4 घंटे से लेकर 5-7 दिन तक चलते हैं। ऐसे ट्रेडों को हम स्विंग ट्रेड कहते हैं और इस तरह से जो ट्रेडिंग करता है उसको स्विंग ट्रेडिंग कहा जाता है। अब तीसरा होता है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग में क्या होता है, हम छोटे छोटे मूव कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, यानी कि मार्केट का बहुत छोटा सा भाग हम कैप्चर करना चाहते हैं। हमारा उसमें स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा होता है और टारगेट भी बहुत छोटा होता है, इसको हम स्कैल्पिंग कहते हैं। अब हमारा चौथा पॉइंट ये रहेगा कि ट्रेडिंग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ट्रेडिंग अगर देखा जाए तो आप 3 जगहों पर बड़े आराम से कर सकते हो। पहला हो गया अपना इंडियन स्टॉक मार्केट, दूसरा हो गया अपना क्रिप्टो मार्केट और तीसरा हो गया अपना फॉरेक्स मार्केट। अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो इंडिया में आप इक्विटी यानी कि स्टॉक में आप ट्रेडिंग कर सकते हो, या फिर फ्यूचर या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। निफ्टी 50 हो गया, अपना बैंक निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, या फिर कोई स्टॉक में आप ट्रेडिंग कर सकते हो। दूसरा हो गया हमारा क्रिप्टो। क्रिप्टो में आप हमारा बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, ऐसे कॉइन में आप ट्रेडिंग कर सकते हो, इसमें करना आसान होता है। और तीसरा हो गया हमारा फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट में क्या होता है, हम अलग अलग देश की करेंसी पेयर में ट्रेड करते हैं, जैसे JPY USD हो गया, CAD USD हो गया, यूरो USD हो गया, INR USD हो गया एंड गोल्ड, US ऑयल, सिल्वर जैसे इंडाइसिस में भी हम ट्रेड करते हैं, उसको हम कहते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो हम ये 3 जगह पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। 5वां पॉइंट हमारा ये रहेगा कि हमें चार्ट कहाँ पे दिखेंगे। अगर आप बिगिनर हो और आपको जरा भी ट्रेडिंग की नॉलेज नहीं है कि हमें ट्रेडिंग करने के लिए कौन से चार्ट यूज करने चाहिए और कहाँ देखना चाहिए, तो आप सही वीडियो पे आए हो, क्योंकि मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि आप चार्ट कहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको रेफर करूंगा कि आप ट्रेडिंग व्यू नाम की एक वेबसाइट है, आप वहाँ पे ही चार्ट देखिएगा। वहाँ पर आपको सारे चार्ट मिल जाएंगे। इंडियन स्टॉक मार्केट के भी सारे चार्ट मिल जाएंगे, क्रिप्टो के भी सारे के सारे चार्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, फॉरेक्स के भी सारे के सारे आपको चार्ट देखने को मिल जाएंगे। इसलिए ट्रेडिंग व्यू में चार्ट देखना बहुत आसान है। अगर आप अभी स्टॉक मार्केट में आए हैं, आपको ज़रा भी नॉलेज नहीं है, आपकी कोई नई स्ट्रेटजी है, आप नई रिस्क मैनेजमेंट को समझते हैं,
तो मैं तो आपको ये प्रेफर करूँगा कि आप पहले ट्रेडिंग व्यू में पेपर ट्रेडिंग करें, यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग व्यू में मार्केट कैसे चलती है, कैसे रन होती है, कैसे कैसे लोगों को ट्रैप करती है, आप पहले वो देखिएगा। बाद में आप रियल मनी लाके ट्रेडिंग कीजिएगा, क्योंकि जब आपके पास नॉलेज आ जाएगा तब आपके पास कैपिटल ही नहीं बचेगा अगर आप अभी से ट्रेडिंग स्टार्ट कर दोगे। इसीलिए पहले आप सीखने पे ध्यान दो, बाद में आप ट्रेडिंग करना, जिससे आपको जब आप सीख जाओगे तभी भी आपका कैपिटल पड़ा रहेगा। तो हमें चार्ट देखने के लिए ट्रेडिंग व्यू का उपयोग करना चाहिए। और छठा पॉइंट हमारा यह रहेगा कि स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है। अगर मैं आपको सिंपल चीज़ में समझाना चाहूँ, स्ट्रेटजी में कुछ भी हो सकता है। कोई ट्रेंड लाइन हो गया, कोई रजिस्टेंस, सपोर्ट, या फिर कोई प्राइस एक्शन का, या फिर कोई एसएमसी का कोई कॉन्सेप्ट हो गया, आईसीडी का कोई कॉन्सेप्ट हो गया। इनमें से किसी का भी यूज़ करके आप उसको मार्केट में बैक टेस्टिंग करते हो और आपको जो रिजल्ट मिलता है बाद में आप उसको एक स्ट्रेटजी की तरह उसका उपयोग करके आप उसके बेसिस पे जो ट्रेड लेते हो उसको हम स्ट्रेटजी कहेंगे। आपको शुरुआत में तो स्ट्रेटजी को 2-3 महीने तक बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा और रनिंग मार्केट में आपको उसको ट्राई करना पड़ेगा कि ये कैसे काम करता है, इसके ऊपर कैसे हमको ट्रेड लेना है, ये सब। ठीक है। 7वां पॉइंट हमारा रहेगा कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है और इसे कैसे करते हैं और ये क्यों ज़रूरी है। देखो, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के बिना ट्रेडिंग करना चालू करोगे ना तो आप 101% आप अपना कैपिटल लूज ही करोगे, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग का वो भाग है जिसके बिना ट्रेडिंग हो ही नहीं सकती। दुनिया में ऐसा कोई भी ट्रेडर नहीं है जो रिस्क मैनेजमेंट के बिना प्रॉफिटेबल बना हो। तो मेक श्योर आप भी प्रॉफिटेबल बनना चाहोगे। अगर आप प्रॉफिटेबल बनना चाहते हो तो आपको रिस्क मैनेजमेंट को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट में क्या होता है, मान लीजिए आपका 1 लाख का कैपिटल है, 1 लाख रुपये का। अब आप उसमें रिस्क लेना चाहते हो करीब 5,000 का, 5,000 यानी 5% का, और आपका टारगेट होता है करीब मेरे ख्याल से 15,000 का, यानी कि 15% का। आपने 5% का रिस्क लिया तो आपको कम से कम 1:3 तो मिलना ही चाहिए। काफ़ी सारे लोग होते हैं जो हमेशा 1:1 पे ही काम करते हैं। उनका 5,000 का ही स्टॉप लॉस होता है और 5,000 का ही टारगेट होता है। लेकिन ये ट्रेडिंग है ना, ये पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी की गेम है। मार्केट को कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी एक्सपीरियंस क्यों ना हो। कभी ना कभी तो लॉस करेगा ना। एक दिन प्रॉफिट में रहेगा, 2 दिन रहेगा, 1 मंथ रहेगा, 1 ईयर रहेगा, लेकिन कभी ना कभी तो मिस्टेक करेगा ना। अगर वो रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करता और मिस्टेक करता है तो एक ही ट्रेड में उसका पूरा का पूरा कैपिटल भी वाइप आउट हो सकता है। इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट हमेशा ट्रेडिंग में बहुत ज़रूरी है। 8 पॉइंट हमारा रहेगा कि साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी मतलब कि ट्रेडिंग की साइकोलॉजी। ट्रेडिंग में साइकोलॉजी का क्या मतलब होता है, मैं आपको अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहूँ कि साइकोलॉजी क्या है तो मैं आपको ऐसे बताने की ट्राई करूँगा कि जो साइकोलॉजी है, मान लीजिए कि आपने एक ट्रेड मार्केट में पंच किया, आपकी प्रॉपर स्ट्रेटजी थी, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपने एक ट्रेड पंच किया, उसमें आपका स्टॉप लॉस चला गया और आपका स्टॉप लॉस जस्ट मार्केट ने हिट किया और मार्केट वहीं से रिवर्स हो गया और अपना टारगेट दे दिया। अब तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, इसलिए टारगेट हिट होने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो आप फॉर्म में आगे दूसरा ट्रेड पंच करते हैं, चलो इसमें भी स्टॉप लॉस कट गया, तो आपके अपनी जो अभी साइकोलॉजी है वो बिगड़ चुकी होती है कि मेरा 2 बार लॉस हो गया, मेरा इतना सारा लॉस हो गया, अब मैं कैसे इसको रिकवर करूँगा। अब इसी ही चक्कर में और एक ट्रेड मारते हैं, इसमें भी लॉस हुआ। अब आपको और भी कोई मार्केट में अपॉर्चुनिटी दिखती है, अपने लेवरेज को बहुत ज़्यादा हाई कर लेते हैं और ट्रेड पे ट्रेड मारते रहते हैं, और वैसे एक ही दिन में आपका पूरा का पूरा कैपिटल ही वाइप आउट हो जाता है। इसको कहा जाता है साइकोलॉजी। इसलिए आपको ट्रेडिंग में साइकोलॉजी तो डेवलप करना ही पड़ेगा। आप अपने साइकोलॉजी या तो कोई ट्रेडिंग की बुक हो गई, जैसे ट्रेडिंग इन द जोन हो गया, ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जिसे आप पढ़ के अपनी साइकोलॉजी बना सकते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं बनाना तो आपको कम से कम मार्केट को 2 से 3 साल देना पड़ेगा। मार्केट अपने आप ही आपकी साइकोलॉजी बना देगा। समझ गए आप? मार्केट में जब आप लाइव में ट्रेडिंग करोगे, जब आपके पैसे लूज होंगे और बाद में आपको जो पछतावा होगा, उससे ही आपकी साइकोलॉजी बिल्डअप होगी कि मैंने कहाँ गलती की, मेरे को क्यों नहीं करनी चाहिए थी। ये जो चीज़ है ना, वो आप
रियल पैसे के बिना कभी सीख ही नहीं सकते। आप चाहे कितनी भी बुक पढ़ लो, आप किसी से भी सीख लो, लेकिन आप जब अपना पैसा घुमाओगे, फिर बाद में एक पेन और नोट लेके बैठोगे कि मैंने क्या गलती की, मैंने क्या रूल नहीं फॉलो किया, मैं उस वक्त क्या सोच रहा था, मेरे को क्या नहीं करना चाहिए था, या जब आप सोचोगे तब उसके खिलाफ आप एक्शन लोगे, तब ही आपकी साइकोलॉजी बिल्डअप हो पाएगी। और 9th पॉइंट हमारा रहेगा डिसिप्लिन क्या है और डिसिप्लिन क्यों ज़रूरी है। डिसिप्लिन अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहूँ तो मैं आपको ऐसे समझाने की ट्राई कर सकता हूँ कि डिसिप्लिन को अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ डिसिप्लिन का, तो आपने मार्केट में एक ट्रेड पंच किया, उसमें आपका टारगेट आ गया, आपने दूसरा ट्रेड पंच किया, उसमें आपका स्टॉप लॉस आ गया, आपने तीसरा ट्रेड पंच किया, उसमें आपका टारगेट आ गया, और आपने चौथा भी ट्रेड पंच कर लिया, उसमें भी आपका टारगेट आ गया। अब आपने ऐसा एक सिस्टम बनाया है कि जिसमें ऐसा एक रूल है कि एक दिन में 3 टारगेट या तो 3 स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो उस पूरे के पूरे डे में ट्रेडिंग नहीं होगी। यानी कि एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 5 या फिर 6 ही ट्रेड लगेंगे, उसमें लॉस हुआ तो लॉस, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट। आप उस रूल को फॉलो नहीं करते, यानी कि आप डिसिप्लिन को मान लिया तोड़ देते हैं, और आपका इतना प्रॉफिट हुआ तो आपको अंदर से बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस, यानी आपका ईगो आ गया कि अब मेरे को ट्रेडिंग आ गई है, मैं अभी इतने पैसे लगा के अब इसका डबल करूँगा, डबल का 4 गुना, ऐसे आप सोचने लगते हैं। अब जनरली होगा क्या, आप बहुत बड़ा लेवरेज लेंगे मार्केट में, अगर आप क्रिप्टो और फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं तो आप बहुत बड़ा लेवरेज लेंगे और आप अपना ट्रेड पंच कर देंगे। अब होगा क्या, बहुत बड़े लेवरेज के कारण आपका पूरा का पूरा कैपिटल भी एक ट्रेड में डबल भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। शायद आपका कैपिटल डबल हो गया तो आपको लगेगा कि चलो ठीक है और एक ट्रेड मारता हूँ और इसको भी डबल करता हूँ। ऐसे अगर आप डबल करने जाओगे तो एक ट्रेड तो लॉस में जाएगा ना, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी की गेम है। यहाँ पर कोई 100% संभावना कोई भी चीज़ की नहीं होती कि मार्केट यहाँ से गिरेगी, यहाँ से ऊपर जाएगी, यहाँ के यहाँ रहेगी। कोई भी यहाँ पर संभावना बन सकती है। अगर देखा जाए तो यहाँ से मार्केट अभी न्यू हाई भी लगा सकती है, मार्केट यहाँ से न्यू लो भी लगा सकती है, और यहाँ से करंटली साइडवेज भी हो सकती है। तो मार्केट को मेरे ख्याल से प्रिडिक्ट करना असंभव है अगर देखा जाए तो। इसलिए हमें प्रॉपर डिसिप्लिन, साइकोलॉजी एंड रिस्क मैनेजमेंट को साथ रख के अपनी प्रॉपर स्ट्रेटजी और सिस्टम बना के, जो संभावना होती है 50% की, यानी कि यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, उसमें हमें अपना जो ये स्ट्रेटजी यानी कि हमारा जो सेटअप है उसको हमें लगाना पड़ता है। फिर हमें देखना पड़ता है कि ये सेटअप हमें किस तरफ इशारा कर रहा है। देखो 50% तो चांस होते ही है, प्लस हमारा सेटअप होगा, यानी कि हमारी एक्यूरेसी करीब 70-80% तक ग्रो हो सकती है। काफ़ी सारे ट्रेडर है जिसकी एक्यूरेसी 90 से 95% तक भी है, लेकिन वो पूरे के पूरे मंथ में बहुत कम ट्रेड लेते हैं, इसलिए उनकी एक्यूरेसी इतनी हाई रहती है। तो आपको डिसिप्लिन यानी कि आपको अपना जो सिस्टम का जो रूल है उसको आपको प्रॉपर फॉलो करना होता है। आप अपना रूल कभी भी तोड़ेंगे नहीं, ऐसा आपको अपने आप से वादा करना होता है। अब 10वें नंबर पर आता है कि फोमो से कैसे बचे, यानी फोमो है क्या। फोमो का फुल फॉर्म होता है फियर ऑफ मिसिंग। आपके अंदर एक डर रहता है, आप जब लाइव चार्ट में बैठते हो ना, तब अभी आपका सिस्टम बना नहीं होता है ट्रेड करने का, अभी सेटअप में थोड़ी देर होती है या फिर 1-2 कन्फर्मेशन की ज़रूरत होती है। तो आप क्या करते हो, मार्केट आपको ऐसे शो करता है कि वो यहाँ से अभी बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा या तो बहुत बड़ा यहाँ से फॉल आ जाएगा। ऐसे आप जब चार्ट देखोगे ना तो आपको ऐसा लगता है, फिर अंदर से आपको ऐसी कोई सिस्टम ऐसा आती है कि मेरे को यहाँ से ट्रेड लेना ही पड़ेगा, वरना यहाँ से मार्केट बहुत बड़ा मूव दे देगी और मैं वो मूव कैप्चर नहीं कर पाऊँगा, मैं खामखा ऐसा बैठा रहूँगा। फिर आप फोमो में आकर जल्दी से ट्रेड पंच कर देते हैं। अभी तो आपका सेटअप भी नहीं बना, आपके सेटअप पे अभी ट्रेड वो आया भी नहीं है, उससे पहले ही आप ट्रेड में एंट्री कर जाते हैं। इसको कहते हैं फोमो, कि हमको एक डर रहता है कि हम कहीं इस ट्रेड को मिस ना कर दें। वैसे अगर मिस हो भी गया तो क्या,
क्योंकि मार्केट में रोज़ हज़ारों अपॉर्चुनिटी रहती है, हज़ारों ट्रेड रहते हैं एक ही टाइम पे, समझ गए। इसलिए कभी भी हमें फोमो में नहीं आना है जब तक हम बिगिनर हैं, क्योंकि हम बिगिनर होते हैं तो हमारे पास तो ज़्यादा पैसे भी नहीं होते। तो देखा जाए तो एक बिगिनर ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 हज़ार या फिर 50 हज़ार से ट्रेडिंग स्टार्ट करता है। ज़्यादा से ज़्यादा 50 हज़ार से ट्रेडिंग स्टार्ट करता है, उससे ज़्यादा उसके पास कैपिटल नहीं होता। अगर वो कैपिटल भी हम ये फोमो हो गया या फिर हमारी साइकोलॉजी जब डिस्टर्बेंस हो जाती है, या तो फिर हम डिसिप्लिन में नहीं रहकर, या तो फिर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो न कर हम अपने कैपिटल को जब वाइप आउट करेंगे, तब हमारे सामने सबसे पहले ये प्रश्न आता है कि हम कैपिटल कहाँ से लाएंगे। अब इसलिए मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा, पहले आप ट्रेडिंग को सीखिए। आपको सीखने में भले 2 साल लगे, 3 साल लगे, बट आप ट्रेडिंग को सीखिए। काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो 3 से 4 महीने में भी ट्रेडिंग सीख जाते हैं, और उसके लिए आपको मार्केट को टाइम देना पड़ेगा। वैसा नहीं है चलो मार्केट को खोला, मार्केट क्या कर रहा है चलो बंद, ऐसा नहीं है। मार्केट को आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको चार्ट एनालाइज करने पर बैठना पड़ेगा। मार्केट कैसे काम करती है, क्या रूल है, आपको सब कुछ देखना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रेडिंग है, बच्चों का खेल नहीं है, समझे आप। तो वैसे हमें ट्रेडिंग करना होता है। अब 11वां पॉइंट हमारा क्या आता है, हाउ टू फाइंड अ ब्रोकर। अब आपने अपना प्रॉपर एक सिस्टम बना लिया है, अब आप डिसिप्लिन भी फॉलो कर रहे हैं, और आप पेपर ट्रेडिंग आप कर रहे थे उसमें आप अभी प्रॉफिटेबल भी है। अब आप मार्केट को भी समझ गए, अब आपकी साइकोलॉजी भी डेवलप हो चुकी है, आपने अच्छी अपनी स्ट्रेटजी भी बना ली है। तो अब सवाल आता है हाउ टू फाइंड ब्रोकर, कि हम ब्रोकर कैसे ढूंढें और ब्रोकर कौन सा चूज़ करें। तो अगर आप स्टॉक मार्केट यानी कि इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो आपके पास बहुत सारे इंडियन ब्रोकर हैं, जैसे कि जीरोधा हो गया, अपस्टॉक, एंजल वन, ऐसे आपके पास बहुत सारे ब्रोकर हैं। आप इनमें से कोई भी ब्रोकर में अपना अकाउंट बनवा के उसमें आप ट्रेडिंग या तो फिर इन्वेस्टिंग कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, आप जैसे आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपके पास लिमिटेड ब्रोकर है, क्योंकि हमारी जो सरकार है वो सारे के सारे ब्रोकर को इंडिया में लॉन्च नहीं किया है। बहुत सारे ब्रोकर है क्रिप्टो में अगर देखा जाए तो, लेकिन क्रिप्टो में आजकल स्कैम भी बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए बहुत ऐसे कम ब्रोकर है जो हमारी सरकार के नियम में आके इंडिया में है। उनमें से एक है अपना बाइनेंस हो गया, अपना डेल्टा एक्सचेंज इंडिया हो गया। ये 2 ब्रोकर अभी तक FIU रजिस्ट्रेड है। इसमें आप जो डेल्टा एक्सचेंज है ना, उसमें तो आप अपने सीधा का सीधा बैंक अकाउंट से डिपॉजिट भी कर सकते हो, और सीधा का सीधा बैंक अकाउंट में पेमेंट भी ले सकते हो। इसलिए पर एक दिक्कत है कि डेल्टा एक्सचेंज में जो ब्रोकरेज लगता है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत हाई, मतलब उसकी कोई लिमिट ही नहीं है ब्रोकरेज की। तो मेरे को तो कभी कभी मैं उसमें ट्रेडिंग करता हूँ तो मेरे को तो ऐसा लगता है, जब भी मैं कोई बहुत बड़ा लेवरेज लेता हूँ तो मेरी पोजीशन है ना, वो पहले मेरा स्टॉप लॉस के पहले ही लिक्विडेट हो जाती है, इतना उसमें हाई ब्रोकरेज है। इसलिए आपको कौन से ब्रोकर में कितना ब्रोकरेज लगता है, कितना चार्ज लगता है, वो सब कुछ आपको देखने के बाद ही आपको उसमें अकाउंट बनाना चाहिए। मैं उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि आपको कौन से ब्रोकर में अपना अकाउंट बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग करना चाहते यानी कि आप फॉरेक्स मार्केट में जो ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो अगर देखा जाए तो फॉरेक्स ट्रेडिंग तो इंडिया में प्रॉपर इलीगल है, समझो कि वो बैन ही है, प्रॉपर बैन ही है, आप उसमें ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते। अभी 1 मंथ या फिर 1.5 मंथ पहले एक, अगर आपको पता हो तो, एक एक्सेस नाम का ब्रोकर था, बाहर की कंपनी थी, आउट ऑफ कंट्री की, उसको सरकार ने पूरी की पूरी तरह से बैन ही कर दिया। वरना एक्सनेस इंडिया में करीब 5-7 साल से लगभग चल रहा था, अच्छा काम कर रहा था, सबको पेमेंट भी दे रहा था, सब कुछ बढ़िया था। लेकिन सरकार ने बहुत सारे रूल और रेगुलेशन ऐसे ला दिए जिससे कि एक्सनेस इंडिया में लीगल नहीं हो पाया और उसको बैन कर दिया गया। अब दूसरा तरीका क्या है, अगर आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपके पास फ़िलहाल एक ही, इंडिया में रहकर आपके पास एक ही ऑप्शन मेरे ख्याल से है, वो होता है प्रॉप फर्म। अब प्रॉप फर्म में क्या होता है, आपको मैं अगर ऐसे समझाऊँ तो आपको 2 एग्ज़ाम देनी पड़ती है कोई भी अकाउंट लेने के लिए।
जैसे मैं आपको प्रूफ फॉर्म बहुत सारे फंडेड नेक्स हो गया, फंडेड पीफ है, 5 ईयर्स है, ऐसे बहुत सारे है अगर देखा जाए तो। उसमें से आपको मान लीजिए आपको 40-45 के करीब आपको रुपीस में पेमेंट करनी पड़ेगी। बाद में आपको एक अकाउंट मिलेगा। पहले आपको वो डेमो अकाउंट देंगे $1,00,000 का, जिसको आपको प्रॉफिट बनाकर उसको 7% ग्रो करना होता है। 2 फेज होते हैं, पहली एग्ज़ाम होती है उसमें आपको 7% ग्रो होता है, टाइम की कोई लिमिट नहीं होती, बट डेली लॉस 5% का होता है। 5% से ज़्यादा अगर आप लॉस कर देते हो तो आपने जो रुपए पे किए होते हैं वो भी आपके चले जाते हैं और आपको कोई अकाउंट भी नहीं मिलता। इसलिए कोई भी फंडेड अकाउंट में आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेडिंग करनी पड़ती है। इसीलिए मैंने आपको पहले ये रिस्क मैनेजमेंट क्या है, साइकोलॉजी क्या है, डिसिप्लिन क्या है, ये फोमो वगैरह आपको मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। तो पहले एग्ज़ाम में आपको 7% का रिटर्न शो करना होता है। अब जो दूसरी एग्ज़ाम होती है वो भी डेमो अकाउंट में भी होती है, उसमें आपको करीब शायद 5% का प्रॉफिट शो करना होता है। उसमें भी यही रूल लागू पड़ता है कि आप डेली 5% से ज़्यादा लॉस नहीं ले सकते। अगर आप लेंगे तो आपका जो पैसा है वो सारा चला जाएगा और आपका अकाउंट भी चला जाएगा। ये कुछ रूल होते हैं प्रॉप फॉर्म के, ठीक है। अगर आपने ये दोनों एग्ज़ाम पास कर ली, प्रॉप फॉर्म करी, तो आपको एक लाइव अकाउंट दे दिया जाएगा, यानी कि रियल अकाउंट। उसमें जो प्रॉफिट होता है वो 90% या फिर 85% आपका और 10% या 15% वो फंडेड फॉर्म का होता है। आपने अगर $1,00,000 का अकाउंट है और 1 लाख के करीब 2 लाख कर लिए विदिन 1-2 मंथ, तो आपको 85 या $90,000 का विड्रॉल मिल जाएगा। उसको आपको अपने जो क्रिप्टो वॉलेट है उसमें लेना पड़ता है। वहाँ से आपको P2P करके छोटे छोटे पेमेंट अपना बैंक में रिसीव करना पड़ता है। अगर आप डायरेक्ट ये सब सीधा करना जाओगे ना तो आपका बैंक अकाउंट ही फ्रीज कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारी सरकार ही ऐसी है, क्या करें। तो हमें 0 to एडवांस इस तरीके से ट्रेडिंग स्टार्ट करनी पड़ती है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करने आते हैं, बहुत सारे वीडियोज़ वो देखते हैं, लेकिन एंड ऑफ द एंड वो उसी लॉस में रह जाते हैं, क्योंकि सारे के सारे लोग क्या बताते हैं, ये स्ट्रेटर्जी वो ऐसे आपको घुमाते रहते हैं, ये EM है, ये इंडिकेटर, ये वो। लेकिन मैंने जो आपको 11 पॉइंट बताए है ना, इनसे ही आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर दोगे और आप आराम से प्रॉफिटेबल बन जाओगे। क्योंकि मेरे पास 4 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने करीब 2021 में ट्रेडिंग स्टार्ट की थी। 2021 में मैंने ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया था। तब मेरे पास तो कोई सपोर्ट भी नहीं था, नहीं फैमिली की ओर से कहीं से भी नहीं मेरे पास कोई पैसे थे। मैंने बस 2 साल तो ऐसा ही मार्केट में ट्रेडिंग व्यू में चार्ट देखे हैं, फिर अपनी स्ट्रेटजी बनाई, फिर अपनी साइकोलॉजी बिल्डअप की, फिर डिसिप्लिन सीखा, फिर फॉर्मों में कैसे नहीं आना वो सीखा, फिर मैंने रिस्क मैनेजमेंट को मास्टर किया और फिर मैंने अपनी स्ट्रेटजी और सब कुछ मिला के अपना एक सेटअप तैयार कर लिया। अब उस सेटअप के बेसिस पे ही मैं ट्रेड लेता हूँ। पूरे दिन मेरे को मार्केट के सामने बैठना नहीं पड़ता। शुरुआत में आपको 1.5 साल तो अपने मार्केट के सामने ही बैठना पड़ेगा, और जब आप एक प्रॉपर सेटअप बना लोगे तब आपको मार्केट के सामने बैठना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों, ट्रेडिंग का सफ़र इजी नहीं है, लेकिन सही डायरेक्शन मिले तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है। ये चैनल आपको वही डायरेक्शन देगा। तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, और अच्छा सा कमेंट कीजिए। और आपके जो दोस्त यार है जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं उन्हें ये वीडियो भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़ पाए। तो मैं यहाँ पर ही वीडियो को अंत करता हूँ। चलिए बाय, ठीक है, बाय बाय।